Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. PGD BA, Postgraduate Diploma in Business Analytics. इस कोर्स के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल, मतलब इंस्टीट्यूट कौन से, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्लेसमेंट रिपोर्ट, जो चाहिए वो सब बताऊंगा अभी। ठीक है। पीजीडी बीए, इट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स इज अ स्ट्रीम विच इज बूमिंग नाउ. बहुत सारे लोग बिजनेस एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स ओवरऑल इज अ वेरी वाइटल स्ट्रीम. अभी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एनालिटिक्स का यूज होता है. ठीक है. एंड दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर योर फ्यूचर इफ यू परस्यू इट. ठीक है. तो अभी पीजीडी बी ए, इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट क्या है, एकदम तगड़े तगड़े इंस्टीट्यूट है. आई एम कैलकाटा, आईआईटी खड़गपुर, आईएसआई कोलकाता. आईएसआई कोलकाता मतलब वो रॉ एंड आईएसआई वाला आईएसआई नहीं है, है ना. ये आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड आईएसआई कोलकाता. ठीक है. तो अभी ये तीनों कॉलेज में इंडिविजुअली जाना है जितना डिफिकल्ट है. आई एम कैलकाटा में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, अपने को पता है. आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट है, अपने को पता है. आईएसआई कोलकाता में भी एडमिशन मिलना डिफिकल्ट है. ठीक है. अब ये तीनों कॉलेजेस मिला के अपने को पीजीडी बीए ये कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं. तो मतलब कितना तगड़ा कोर्स होगा अपने को समझ में आ रहा है. ठीक है. अब ये कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो देखते हैं. तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, so students will visit three institutions: ISI, IIT Kharagpur, IIM Calcutta. Each of the three institutes will focus on separate area of business analytics in accordance with its expertise and competence. While course work at IIM Calcutta will focus on the application of analytics in functional areas, ISI will bring to the table its expertise in statistical and machine learning theories for analytics, and faculty at IIT Kharagpur will engage with the technology aspect of analytics. है ना. तो आई एम कैलकाटा एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स पे जाएगा. आईएसआई एक्सपर्टीज वो क्या लाएगा, स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग की एक्सपर्टीज लाएगा. एंड आईआईटी खड़गपुर में टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ एनालिटिक्स में हमको फोकस करना होगा. सो इन एडिशन, द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू एन इंटर्नशिप ऑफ 6 months ड्यूरेशन ऑन एन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट करना होगा. द प्रोग्राम बीइंग रेसिडेंशियल, ईच इंस्टीट्यूट विल मेक सुटेबल अरेंजमेंट्स फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स. है ना. हॉस्टल अकोमोडेशन का पूरा जो जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की है, क्योंकि आपको घूमना पड़ेगा, है ना, हर तीनों कॉलेज में. Students successfully graduating from the program will be expected to join organizations working in the area of analytics. Those interested in higher studies may pursue doctoral or other advanced studies in areas related to analytics. ठीक है. तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझ में आ गया. अभी प्रोग्राम का कैलेंडर कैसा है, ये क्या है, टेंटेटिव टाइमलाइन है ना. कोविड-19 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट ओरिएंटेशन होने वाला है. कहाँ पे, आई एम कैलकाटा में जाओगे आप. कब होगा, 19th and 20th of July को. ठीक है. फिर प्री सेमिस्टर, ये भी आई एम कैलकाटा में होगा. ये 21 जुलाई से 21 अगस्त, 1 मंथ का. फिर सेमिस्टर 1 कहाँ जाओगे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जाओगे आप, है ना. आई एम कैलकाटा से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जाओगे 23 अगस्त से 31 दिसंबर, मतलब सेमिस्टर 1. फिर सेमिस्टर 2 के लिए आप जाओगे आईआईटी खड़गपुर. कब, जनवरी से मई तक. फिर सेमिस्टर 3 के लिए आओगे वापस का एम कैलकाटा, जुलाई से अक्टूबर तक. एंड फिर सेमिस्टर 4 जो कि आपका इंटर्नशिप रहेगी, वो आपको इंडस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट करना रहेगा. वो नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने का आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा. ठीक है. अब ये 6 महीने का प्रोजेक्ट रहता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द ऑफर्स आर पीपीओज, है ना, प्री प्लेसमेंट ऑफर. ठीक है ना. तो वो भी बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहता है, मतलब इतनी बड़ी इंटर्नशिप करने का फायदा रहता है वो. फिर देखते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग: 2+10+2+4, 10+2+5, 10+2+3+2, है ना. मतलब जो बी कॉम बी एम एस वाले वगैरह रहते हैं उनका, या फिर 10+2+5 मतलब आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और CGPA of 6.5 on
और स्केल 10 पॉइंट स्केल, है ना, इन क्वालिफाइंग डिग्री दैट इज बीटेक, बीई, एमएससी, एमकॉम और इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 year MBA विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एमएससी और एमकॉम। ठीक है, फॉर SC ST कैंडिडेट्स, SC ST एंड person with disabilities category candidates, the qualifying marks for eligibility shall be 55% or CGPA 6. Candidates in the final year are also eligible to apply for this exam or for this course. ठीक है, तो ये तो था हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट अपना क्राइटेरिया एंड वेट्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो इनका एक खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको वेटेज दिया जाता है 45 मार्क्स का। टोटल एक स्केल बनाते हैं 100 मार्क्स की, उसमें 45 मार्क्स का वेटेज इज गिवन टू PGDBA। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है 40 मार्क्स का वेटेज। फिर 12th के मार्क्स, है ना, तो एक उनका और एक टेबल दिखाया था, 12th के मार्क्स के ऊपर 8 मार्क्स का वेटेज है ना। ग्रेजुएशन के मार्क्स तो बोले ही नहीं है, 12th के मार्क्स के ऊपर 8 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपको 95% प्लस है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। वो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो कि कैसा है 12th के मार्क्स का क्या है। वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर 7 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 24 to 36 मंथ्स का है तो आपको 7 मार्क्स फुल मिलेंगे। उससे ज़्यादा है तो थोड़े से 1-2 मार्क्स कम होते हैं, कम है तो 1-2 मार्क्स कम होते हैं। तो टोटली 100 मार्क्स का स्केल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग द एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट डेट्स। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 अप्रैल को ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज होने को 20 अप्रैल, है ना, टाइम है, थोड़ा सा टाइम है अपने पास, है ना। एंड एग्जाम कब होने वाला है? एडमिशन टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9 मई। तो आसपास एक 20-25 दिन का अपने पास प्रिपरेशन टाइम है ना। अगर आप देखेंगे 25 दिन से ऊपर का प्रिपरेशन टाइम है इफ यू प्रिपेयर फॉर इट वेल। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जाम। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 3 hours। द टेस्ट विल बी ऑफ टोटल 50 क्वेश्चंस। 3 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चंस कैरिंग 150 मार्क्स ईच। ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। एवरी क्वेश्चन विल हैव ओनली वन करेक्ट आंसर। फिर योर स्कोर्स, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन एंड -1 फॉर इनकरेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन। फिर क्या बोला है? 15 क्वेश्चन ऑन वर्बल एबिलिटी, 5 क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग ओनली, 5 क्वेश्चन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड 25 क्वेश्चन ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। ये इजी, ये इजी, ये इजी, यहाँ पे, है ना, ये इजी टू मॉडरेट, ये भी इजी टू मॉडरेट, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। एंड ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्यों? तो आपको मैं सिलेबस ही बताता हूँ, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बुक्स, चार्ट्स, ग्राफ शीट्स, टेबल, कैलकुलेटर, ये सब नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन ऑफ। अभी सिलेबस देखते हैं। वर्बल एबिलिटी का तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर स्लैश करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल कनेक्टिव्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, मैचिंग एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको पाई चार्ट, ग्राफ्स एंड ट्रेंड्स, इसके बारे में डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके ऊपर 25 क्वेश्चंस भी है। अभी इसका है ना सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। सेट्स, कॉम्बिनेटोरिक्स, अलजेब्रा which includes quadratic equation, inequalities, simultaneous linear equation, binomial theorem, series, AG, AP, GP, HP, matrices, ये सारे हैं। फिर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कैलकुलस, है ना। तो ये एक नया दिख रहा है अपने को, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, है ना, एंड देन कैलकुलस। ये अपन ने पढ़ा नहीं है। कैलकुलस तो कैट में हमारे पास नहीं था। फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, तो ये नया चीज है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन फी एंड टेस्ट सिटीज। एप्लीकेशन फी कितनी है? 1250 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, 2500 फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, है ना। तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एग्जाम फी जो है वो 2500 रुपये की।
ठीक है, एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया, अहमदाबाद, आगरा, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, विशाखापट्टनम, वडोदरा, सिलीगुड़ी, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इंडिया में, वहाँ पे सब जगह होने वाला है, बेंगलोर, भोपाल। ठीक है, तो आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है वो आपको चेक करना होगा एंड वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा मैंने बताया, इसका प्लेसमेंट सिनेरियो। प्लेसमेंट मतलब बाप प्लेसमेंट है। 6 मंथ्स का इंटर्नशिप का हाईएस्ट उनका 1.72 lakhs का, ये क्या है, 2020 का डेटा देख रहे हैं अपन, है ना, ये नीचे जो ग्रे वाला है वो 2019 का डेटा है, तो वो थोड़ा सा बासी हो गया। ताज़ा ताज़ा डेटा कौन सा है हमारा, 2020 का। ठीक है, मीडियन सैलरी 1.25 lakhs, एवरेज सैलरी 1.33 lakhs, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन BFSI। फाइनल प्लेसमेंट तो देख के हैरान हो जाओगे, मीडियन सैलरी 24.59 lakhs, एवरेज सैलरी 26 lakhs। ये तो एट पार विद टॉप IIMs हो गए ना, है ना, IIM ABC में इतनी सैलरी मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी 26 लाख की, तो ये टॉप 10 कॉलेजेस जो MBA के हैं उसके लिए मिलते हैं, तो इट इज इक्वली गुड स्कोर, है ना, मतलब वो इतना अच्छा कॉलेज है कि आपको IIM ABC जाना है कि यहाँ पे जाना है, आप ये सोच सकते हो। 100% प्लेसमेंट हो जाता है। 70% PPO रेट है इनका। PPO रेट मतलब क्या, यहाँ पे मतलब आप इंटर्नशिप के लिए गए, आपको उन्हीं लोगों ने जॉब दे दिया, है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय PPO। एक छोटा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स है 60। ठीक है ना, तो 2019 में देर वर ओनली 52 सीट्स, आई मीन 52 स्टूडेंट्स। 2020 में देर वर ओनली 57 स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे सीट्स टोटल की मतलब मैक्सिमम सीट्स कितनी है, 60। ठीक है ना, 60 स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं, ये एग्जाम देने वाले हैं 6,000 लोग। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ भी आपको थाली में परोस के नहीं मिलने वाला है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। कंपटीशन यहाँ पे भी अच्छा खासा है, जितना अच्छा रिजल्ट है, जितना मीठा फल है, उतनी ज़्यादा मेहनत करनी है ना अपने को। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट, connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkasastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.